बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सड़क हादसे के बारे में आपने सुना, देखा और शायद बहुत सारी तस्वीरें भी आपकी नज़रों से गुजरी हों। मैं तस्वीरें तो सारी आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गुलिस्तान न्यूज़ पर और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उन पर देखी। मगर एट द एंड ऑफ द डे ये जो मई की 30 तारीख, सेकेंड लास्ट डे मई के महीने का, ये जम्मू कश्मीर के लिए ख़राब, इंतहाई ख़राब या सियाह-तरीन दिनों में से एक था। सड़क हादसात हुए, कुल मिलाकर 23 लोगों की मौत हुई, कई लोग ज़ख्मी हुए और 60 के करीब ज़ख्मी होना। सड़क हादसा किस नौइयत का था या किस तरीके से बर्बादी अलग अलग इलाकों में देखी गई, इसका अंदाज़ा या मुशाहिदा आप सब ने किया होगा। पहला हादसा सुबह सुबह पामपुर के इलाके में 13 मुसाफिर ज़ख्मी, एक की मौत हुई। कंगन गांदरबल में 4 मुसाफिर ज़ख्मी हुए, जहां पर एक टेम्पो ट्रेवलर और कार के दरमियान हादसा जो है तसादुम हुआ। 4 लोग ज़ख्मी हुए, एक तशवीशनाक हालत में सोरा श्रीनगर के अंदर है और इनमें से एक जो है वो सयाह भी है, टूरिस्ट है। और दोपहर की 2:30 बजे के आसपास एक बुरी खबर उस वक्त आती है जब पता चलता है कि राजौरी और पुंछ को कनेक्ट करने वाली जम्मू से जो हाईवे जाती है, जिस पर अब 4 लेनिंग का काम चल रहा है, जम्मू से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर एक बस हादसे का शिकार हुई और 22 लोगों की मौत हो गई, जिसकी तस्दीक शाम देर गए 10 बजे, साढ़े 10, 11 के आसपास कर दी गई। ज़्यादातर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो होनी बाकी थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तमाम के तमाम लोग जो बाहर से आए थे, एक मुक़द्दस मकाम पर जा रहे थे, अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर ये गाड़ी होती है और 58 ज़ख्मी, 22 की मौत हो जाती है। अब इसमें हैरानकुन पहलू क्या है? ओवरलोडिंग। बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं, गुफ्तो शरीक करके छोड़ देते हैं, मगर मैं यहाँ छोड़ूंगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये मैं बार बार कहता हूँ कि हम हर चीज़ अगर इंतज़ामिया पर छोड़ दें तो फिर चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। कहीं पर दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, सच्चाई को बुनियाद बनाकर, हक़ाइक़ को सामने रखकर, हवा में नहीं, सोशल मीडिया के लिए सिर्फ व्यूअरशिप के लिए नहीं, बल्कि हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट सामने रखकर इंतज़ामिया को आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा। ये जो बस थी कुरुक्षेत्र हरियाणा से निकलती है, शिवखोड़ी जाना था, कुछ लोगों ने वैष्णो देवी जाना था और रियासी, चूँकि रियासी में ये दोनों मकामात पड़ते हैं, तो रियासी वाला रास्ता जो है वो चूज़ किया। भामला से हमने अंदर जाना था। इस बस में 80 मुसाफिर सवार थे, इंक्लूडिंग ड्राइवर। ड्राइवर को जो मुसाफिर बता रहे थे कि 2-3 बार पूछा भी गया, लेकिन उसने वही किया जो उसको सही लगा, और सही ये था कि इस शख्स ने तूफ़ान मचाया था, मौत बुला रही थी। 80 लोगों को ये लखनपुर से एंटर करके, जम्मू से होते हुए, कठुआ पूरा ज़िला गुजर करके, सांबा गुजर करके, अखनूर तक ट्रैफिक डिपार्टमेंट की आंख तक नहीं खुली। ये इतने मुसाफिरों को लेकर एक बस में जाता, और पहाड़ी सिलसिले के ऊपर जो जलेबी मोड़ कहलाता है, बड़ा मुश्किल तरीन सा मोड़ है, चौकी चौरा से थोड़ा आगे जाकर। कालीधार मंदिर भी यहाँ कोई ज़्यादा नज़दीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उसी एरिया में जहाँ पर आसपास पूजा पाठ वगैरह होती है, उस एरिया के अंदर अचानक जाता। अभी इस ड्राइवर को नींद आई, क्या हुआ हम नहीं जानते, मगर जो मुसाफिर बता रहे हैं कि हमने इसको कहा था कम ड्राइवर रखो, कम सवारियाँ भरो, तो इसने कहा कि मैं इतने लोगों को, क्या जो कम तादाद में है, मैं नहीं लेकर जाऊँगा। तो 22 लोगों की मौत हुई, और ये जो मरने वाले हैं इनमें अलीगढ़ यूपी से हैं, हाथरस हरियाणा से, हलापुर हरियाणा से हैं, हाथरस उत्तर प्रदेश से हैं, नया अलीगढ़ से हैं, भरतपुर राजस्थान से हैं, यूपी के दीगर कई शहरों से, दौलतपुर उत्तर प्रदेश से जिन शहरों की मौत हुई है, राजपुर मथुरा से, भरतपुर राजस्थान से 5 से 6 लोग हैं जिनकी मौत की तस्दीक की जा रही है। जो लोग रेफ़र किए गए, 47 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफ़र किए गए, जहाँ पर डिव कमिश्नर, जो डिवकॉम कह लीजिए, इसके अलावा बीजेपी के सदर, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडरान, दीगर पार्टियों के नुमाइंदे पहुँच रहे हैं। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, अपनी पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत तमाम पार्टियों के रहनुमा जो इस पर दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने जो लोग मर गए हैं उनके लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान कर दिया है, जबकि जो ज़ख्मी हैं उनको 50,000 मिलेगा। लेकिन इससे चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। इससे आर्थिक सहायता दी जा सकती है, माली तौर ताउन किया जा सकता है, मगर असल मसला है लापरवाही, जिसकी वजह से आज 22 लोगों की मौत हो गई। ये लोग यात्रा करने के लिए निकले थे, लेकिन ये इनका आखिरी सफ़र, आखिरी यात्रा साबित होगी, ये किसी को मालूम नहीं था। खबर वैसे आप सुन और पढ़ ही चुके हैं, लेकिन मैंने ताख़ीर से बताई कि बहुत सारी चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही थी, पता चली।
जो देर रात जाकर इंतज़ामिया ने की वो मैंने आपके सामने रखी हैं और हक़ाइक़ पर मबनी आदाद-ओ-शुमार सामने लाएँ, हवा में बातें ना करें। हक़ाइक़ ये हैं, उनमें से एक हकीकत ये है कि ओवरलोडिंग का भी ये नतीजा है। सड़क इतनी ख़राब नहीं, लेकिन जब आपको खुद इस तरीके से चीज़ों की परवाह ना हो, तो फिर ऊपर वाला भी बड़ा मेहरबान जो हमेशा होता ही है, लेकिन इस तरीके से कहीं पर वो ये इबरतनाक वाक़यात जो हैं वो रोनुमा होते हैं और ये दिलदोज़ हादसा पेश आया। बहुत-बहुत शुक्रिया।